brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के निशाने पर है। इससे पहले आपने सुना था, दरअसल आप देखिए, भाटी पिछले 4-5 महीनों से लगातार है, चाहे ओरन को लेकर आंदोलन कर रहे थे या अपनी विधानसभा के अंदर है वो जो सोलर प्लांट लग रहे थे, उन तमाम चीजों को लेकर है किसानों को ऐसा दावा किया जा रहा था कि सब किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है और वहां पर किसानों को मुआवजे के नाम पर है वो ठगा जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर रविंद्र सिंह लगातार आंदोलन कर रहे थे, कभी पुलिस से भिड़ रहे थे। तो आपने देखा था कि पिछले एक सप्ताह भर में सरकार की ओर से कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी की जो हरकतें थी या रविंद्र सिंह भाटी जो कर रहे थे उन्हें घेरने की कोशिश की गई। आपने इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 1 या 2 बयान सुने होंगे और उसके बाद आज आप देखिए जो रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान तक के इंटरव्यू के अंदर ये दावे किए थे या बाकी मीडिया के अंदर भी ये दावे किए थे कि साहब देखो, मैं जो हड़वा के अंदर मैंने जो आंदोलन किया था उसके अंदर मैंने उस गांव के सीएसआर फंड में 3.5 करोड़ रुपए दिलाए। ये शायद राजस्थान के अंदर और बाड़मेर के अंदर तो पहली बार होगा। दूसरा उन्होंने दावा किया था कि साहब देखिए 3 से 4 लाख रुपए बीघा जमीन के मैं उनको दिला रहा हूं, ये इससे पहले नहीं हुआ था। जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं उन्हें ये तमाम चीजें देखनी चाहिए, ये तमाम तरीके से। और इसके अलावा भी 2-3 दावे और ये किया था कि साहब देखिए आज दिन तक कभी ऐसा हुआ है कि सब सरकार ने कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके अंदर जमीन है वो कंपनी को अलॉट कर दी है, उसके बाद में कभी वापस नहीं आई। तो भैया गांव के अंदर है वो 800 बीघा जमीन थी वो हमने कंपनी से है वो वापस लेकर ओरन के लिए बचाई। ये तमाम तरीके से दावे किए जा रहे थे रविंद्र सिंह भाटी की ओर से। और इसी पर आप देखिए हरीश चौधरी, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरीके से दोनों नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। उसके बाद में 4-6 महीने पूरी तरीके से है वो दोनों एक दूसरे पर किसी भी तरीके का कटाक्ष नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान तक के इंटरव्यू के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने तमाम दावे किए थे, उसी पर आप देखिए आज हरीश चौधरी है वो जमकर बोले हैं और एक एक चीज पर बोले हैं कि साहब जो रविंद्र सिंह भाटी है वो ये दावा कर रहा है साहब कि रोहिणी है वो मेरे कारण से है सुर्खियों में आया। साहब हम लोग इससे पहले है वो कांग्रेस की पद यात्रा या तमाम चीजों को लेकर वहां से निकाल चुके हैं। और ओरन की बात की जा रही है तब साहब के 27,000 बीघा कांग्रेस सरकार के दौरान हमने ओरन को दी थी, लेकिन हमने कभी रील नहीं बनाई, हमने कभी मीडिया में नहीं दिया, हमने कभी धरना नहीं दिया। और उसके अलावा भी कहा कि साहब ये जो कह रहे हैं ना कि साहब 3.5 करोड़ रुपए दिला दिए, साहब 35 करोड़ रुपए वो एक गांव को सीएसआर फंड के नाम पर मिले हुए हैं। दरअसल हरीश चौधरी का सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब रविंद्र सिंह भाटी जो कुछ कर रहे हैं ना, चाहे आपने देखा होगा कि बिजली को लेकर तमाम तरीके से, तो हरीश चौधरी का कहना है कि जब सरकार के जो लोग हैं उनके सामने जाकर कभी इन तमाम चीजों को रखा सिर्फ और सिर्फ रील और सिर्फ के साथ चर्चा में बने रहने के लिए है, वो लगातार है रविंद्र सिंह भाटी है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत कोसों दूर है। उस दौरान हरीश चौधरी है, दरअसल आप देखिए जो पंचायती राज चुनाव है आने वाले हैं उसी को लेकर कांग्रेस की एक बैठक थी जिसके अंदर बाड़मेर जिले के तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो वहां इकट्ठा हुए थे और उन्हें ये बता रहे थे हरीश चौधरी के साहब अब है वो बाड़मेर की पॉलिटिक्स है वो बदल गई है, पहले जैसी पॉलिटिक्स नहीं रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर है वो अब आपको लोगों तक ये सच्चाई पहुंचानी है कि साहब कांग्रेस ने क्या कुछ किया, ये ए और बी टीम है ये क्या कुछ कर रही है। क्या कुछ हरीश चौधरी ने कहा, सुनिए। कांग्रेस ने सबसे पहले बाघा सर से, आपको याद है, अपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली नहीं निकाली, किसने निकाली? आप लोगों ने। हेमाराम जी जैसे बुजुर्ग लोग भी अपने मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे, कालू खान जी आप भी साथ में थे, अपन ने वो करा। बाघा सर अपन गई, चौटन अपन गई, शिव अपन गई, रोहिणी भी वहीं बीच में था। दुनिया को अगर बाघा सर और रोहिड़ा किसी ने दिखाया बिना विवाद के तो वो कांग्रेस के लोगों ने दिखाया, उस यात्रा ने दिखाया नहीं दिखाया। और लोग कहते नहीं साहब दुनिया को पता ही नहीं, बात है या नहीं? या साहब दुनिया को कुछ पता ही नहीं। आज मैं आया हुआ और सब चीजें का बदलाव किया, क्योंकि अपन लोग तो लगे हुए तेरे मेरे में उस व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए नहीं लगे हुए, और वो दुनिया को बता देंगे नहीं कि आज से पहले ऐसे कोई जमीन का कुछ हुआ ही नहीं। 1,000 बीघा जमीन है ओरन में होगी, ये बातें चल रही है।
उन लोगों को किसी कांग्रेसी नहीं बताया क्योंकि हमें पता ही नहीं। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार के अंदर 27,000 बीघा जैसलमेर की सरकारी जमीन को ओनर के अंदर इंतजाज किया। कहीं अखबारों में नहीं दिया, कहीं रीलें नहीं बनाई, कहीं उसे धरने नहीं लगवाई, कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया कि साहब हमने इतना दिलवा दिया 3.5 करोड़ रुपए एक पंचायत में। कोई और हुए तो आप बताना। 3.5 करोड़ है, कई जगह 35-35 करोड़ भी एक पंचायत में लगे हुए हैं। पर से बोलना है, बोलना, दिखाना है, दिखाना है कि जो पहले जितना मिलता था उससे इतना गुना हो गया। ये इतना गुना कैसे होगा? आज हम लोगों को आपने विधायक बनाया, विधायक के तौर पर जो फैसले होते हैं वहां पैरवी करी या नहीं करी, वहां पैरवी नहीं करना। विद्युत विभाग के अंदर कभी जाकर और जो वहां आलोकराज बैठे सेक्रेटरी उनसे बात करी नहीं करी, फैसला वहां से हुआ, वो फैसला लागू हो रहा है। जो बिजली के अंदर वो फैसले थे वो फैसले लागू हो रहे हैं, उसमें कैसा मैं धरने में बैठा जब मेरे ही। तो इस तरह की राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है, इस तरह की राजनीति के अंदर पर है ये ए और बी टीम। मैं उस समय भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। और उनकी ए और बी टीम के अंदर अपन लोग लगे हुए हैं।